सदयाचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तन मन इंद्रियां चंचल सदा नर को न चाहती है। बिना सदयाचरण धारे न कथनी काम आती है। ज्ञान की वही सार्थकता है जो हम कहें और आप सुने और उसके अनुसार हम जीवन को कुछ न कुछ बदलने का प्रयास करें। हम बहुत दिन से कबीर साहब के ज्ञान की बातों को सुन रहे हैं, उनके भगत हैं और किसी गुरु संतों से जुड़े हुए हैं, उनसे कंठी धागा भी लिए हैं, दीक्षा भी ले लिए हैं, लेकिन हमारा जो मन है कैसा है? हम कभी तौले हैं, कभी जाने हैं? जो पहले हम तनिक तनिक बातों पर उलझ जाते थे, घर परिवार के लोगों के साथ कभी बिगड़ जाते थे, कभी गुस्सा जाते थे, क्रोधित हो जाते थे, तो आज अगर पहले जैसी स्थिति थी आज भी वैसी स्थिति है, तो जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और सुन रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। ज्ञान ग्रहण करने, ज्ञान सुनने का मतलब है कुछ बदलाव होना। जो आज जीवन हम जी रहे हैं अशांति का, दुख का, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन कैसे होगा? अपने करने से होगा। सदगुरु संत सदग्रंथ में तो पूरा ज्ञान की बातें भरी हुई है, कहीं से भी ले लीजिए, बशर्ते हम उसके अनुसार चलते नहीं हैं, करते नहीं हैं। ज्ञान की बातें कहना सुनना बहुत सरल है, लेकिन उसको जीवन में धारण करना, आचरित करना, ये बहुत कठिन है। और इसी को तो सुधारना है। स्वभाव का सुधार जो कहते हैं, अपनी जो गलत आदतों का सुधार करने का मतलब है यही है कि हम जो ज्ञान की बातें सुन रहे हैं उसके अनुसार हम अनुरूप हम चलें। सदगुरु संत यही तो बताते हैं, साकी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। उसके अनुसार आप चलेंगे तो निश्चित रूप से हम उस मार्ग पर, उस शांति के पथ पर चल सकते हैं, उस शांति को पा सकते हैं, बशर्ते उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। लेकिन वही उदाहरण हो जाएगा, हम सब ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि महाभारत में एक कहानी आती है, दृष्टांत आता है। जब गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों को और कौरवों को, उस समय तो दोनों साथ साथ ही रहते थे, राजकुमार थे, तो पहले गुरुकुल की एक प्रकार की व्यवस्था थी कि राजकुमार हो चाहे सामान्य प्रजा के बच्चे हो, वो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। और उस समय एक ही नियम था, उसमें ऐसा पक्षपात नहीं रहता कि ये राजकुमार है तो इसको सुविधा दी जाए, इससे काम ना लिया जाए, इससे कम काम लिया जाए, ऐसा नहीं। गुरुकुल में जाकर के जो वहाँ अनुशासन था, जो भी नियम बताया जाता था उसके अनुसार करना पड़ता था। तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उसमें, उस शिक्षा में सब प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, राजनीतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, सब प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। शस्त्र विद्या की शिक्षा वो भी दी जाती थी। तो एक दिन का प्रसंग आया, गुरु द्रोणाचार्य सभी विद्यार्थियों को, बालकों को एक सब्जेक्ट दिया, एक विषय दिया, होमवर्क दिया कि आज मैं जो पाठ पढ़ा रहा हूँ इसको कल आप लोग याद करके आइए। वो पाठ क्या था, वो सूत्र क्या था? क्रोध मा करो। एक शब्द था संस्कृत का, क्रोध मा करो, मतलब क्रोध मत करो। सभी विद्यार्थियों से निर्देश दिया गया कि कल आप लोग इस पंक्ति को याद करके आइए। सब विद्यार्थी दूसरे दिन आए, कक्षा में एकत्रित हुए। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि कल मैंने जो पाठ दिया था आप सब लोगों को याद आ गया, याद हो गया? तो सब बच्चे, जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, जब याद होता है सब हाथ उठाने के लिए, सब हाथ उठा दिए। जी गुरुदेव, याद हो गया। एक विद्यार्थी था, वो अपना हाथ नहीं उठाया, सामने ही बैठा था। और वो कौन था? धर्मराज युधिष्ठिर, सबसे बड़ा वो राजकुमार था, श्रेष्ठ था और ज्ञानवान भी था। गुरु द्रोणाचार्य की नजर उस पर पड़ी, सभी विद्यार्थियों ने तो हाथ उठा दिया और सबने कहा कि ये पाठ हमको याद हो गया है। लेकिन एक मेरा होनहार विद्यार्थी है, होशियार विद्यार्थी है, उसने हाथ नहीं उठाया।
उसने कहा बेटा मैंने जो कल जो पाठ दिया था, सूत्र दिया था, वो आपको याद हुआ? उसने सिर हिला दिया, नहीं गुरुदेव याद नहीं हुआ। उस दिन तो गुरु द्रोणाचार्य का कोई बात नहीं, कल आप याद करके आइए इसको। पुनः दूसरे दिन सब विद्यार्थी कहते याद हो गए, तो हम हाँ में भर गए, तो उसको पूछने की बात ही नहीं थी। उसी को पूछा गया युधिष्ठिर से कि बेटा कल जो पाठ मैंने कहा था वो याद हुआ? फिर सिर हिला दिया युधिष्ठिर ने, गुरुदेव याद तो नहीं हुआ। थोड़ा सा गुरु द्रोणाचार्य को उस पर थोड़ा सा आवेश आया, मतलब उसके मन में अमर्ष हुआ, ये छोटी सी लाइन है उसको भी याद नहीं कर पाए। फिर एक दिन वार्निंग दे कि आप आज कल आप याद कर आइए। दूसरे दिन फिर वही उनको पूछा गया, जो पाठ दिया गया था याद हो गया? तो थोड़ा सा सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव याद नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य को गुस्सा आया और उस समय एक दंड विधान था, जो अगर नहीं हुआ तो उसको दंड भी दे सकता था। थोड़ा हल्के से एक चांटा उसको दिया, छोटी सी लाइन है उसको भी याद नहीं कर पाए। तब युधिष्ठिर थोड़ा सा मुस्कुराए, हाँ गुरुदेव अब थोड़ा सा याद आया। अब गुरु द्रोणाचार्य को एक आभास हुआ, इसमें तो कुछ न कुछ बात है, एक छोटी सी लाइन है और सारे विद्यार्थी याद कर आए हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं, मैंने इसको चांटा लगाया और ये मुस्कुरा रहे हैं, इसका कोई तो रहस्य है, कोई तो बात है। उसको अपने आवेश में आया था, चांटा लगाया तो एहसास हुआ मैंने गलत किया है। उसने कहा कि बेटा जरूर कोई तो बात है, मैंने तुम्हें चांटा लगाया और तुम मुस्कुरा रहे हो, कोई वजह होगी। हाँ गुरुदेव इसकी वजह है, आपने जो पाठ दिया था क्रोध माँ करो, वो तो उसी समय मेरा याद हो गया था, लेकिन मैं उसको जीवन में आचरण करना चाह रहा था, प्रयोग करना चाह रहा था। आज थोड़ी मुझे सफलता मिली है। उस समय गुरु द्रोणाचार्य को एक आभास हुआ, मैं तो एक शिक्षक हूँ, इनका आचार्य हूँ और ये जो पाठ पढ़ा रहा हूँ और मुझे ही आभास नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ही गुस्सा कर बैठा इन पर, वही पाठ पढ़ा रहा हूँ और विद्यार्थी मेरा इतना होनहार है, उसका प्रयोग कर रहा है। तो सार्थकता क्या है, किसकी ज्यादा महिमा हुई? जो प्रयोग कर रहा है उसका। उस समय उसने कहा आज मैं तो केवल पढ़ा रहा था, तुमने मुझे एक नई सीख दी है कि जो हम करते हैं कहते हैं उसके अनुरूप हम आचरण करें। उस समय का मैं भी ये को याद करूंगा और उसके अनुसार चलने का प्रयास करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि हम जो कुछ कहते हैं सुनते हैं उसके अनुसार अगर जीवन को धारण करते हैं, आचरित करते हैं, तो उसकी ही महिमा है, उसकी ही बड़ाई है, उसकी ही विशेषता है। तो अभी हम जो सुन रहे थे कि कहीं कभी सुनो भाई सुनो हो संतों, गुरु के चरण में लिपट रहना। गुरु के चरण में लपटने का मतलब है उनके ज्ञान आचरण को अपने जीवन में आचरित करना, उसके अनुसार जीवन को बनाना, तभी सुख और शांति की प्राप्ति हमको हो सकती है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा कि साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए। हम जो साखी कहते हैं सुनते हैं उसके अनुसार अगर जीवन बनाते हैं तो सचमुच में हमें जिस सुख की खोज में लगे हुए, जिस शांति की खोज में लगे हुए, वे हमको मिल जाएगा। तो आइए और आगे हम विचार सुनते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे संत श्री विवेक साहब जी। आपसे निवेदन है कि आप कुछ देर हम सबके बीच में